हेलो बच्चों, गोल्डन फिश मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज सभी बच्चे क्लास करने वाले हैं। 2023 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि हमारी नंबर बहुत अच्छी आए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो आप जितनी चीजें हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आप अच्छे से वीडियो देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं ताकि उन बच्चों के पास भी पहुंचे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सोचते होंगे कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि एग्जाम में हम अच्छे से लिखें। टेंशन नहीं लेना, मात्र आपको 3 दिन के अंदर में 28 तारीख के, आज आपका 29 तारीख 1/2023 का डेट है। और आप सभी बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो आपकी बुधवार से मतलब फिजिक्स की पेपर होने वाली 2023 की जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, उनकी हर क्वेश्चन को हम 4 से 5 दिन के अंदर में टैली कराएंगे, उनको एग्जाम की पर्सनल तैयारी कराएंगे। आज आप क्लास करने वाले हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स के बारे में। इससे 2 नंबर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से समझें। देखिए, सबसे पहले इसको याद करने का एक ट्रिक, ये जो बनाए गए आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका ट्रिक क्या है। बी बी रोए, बी बी रोए, देखिए बी बी रोए, एक ट्रिक याद रखना है। जीबी, मान लीजिए कि पति एक पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी का डाटा खत्म हो गया। जीबी एक नहीं होता, 1 जीबी 2 जीबी डाटा खत्म हो गया। अब मान लीजिए वो खत्म हो गया, अब लगी रोने, और रोने लगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड वाइफ नहीं बोलेंगे, अच्छी वाइफ नहीं बोलेंगे। तो बीबी रोए जीबी के लिए, जीबी के लिए क्या, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, यानी वो अच्छी वाइफ नहीं हुई। एक ट्रिक याद करने का, देखिए तो बी से क्या हो गया, बीबी रोए जीबी के लिए वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। देखिए बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, और भी का मतलब वायलेट, जी का मतलब ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। देखिए तो याद हो गया आप सारे बच्चों को, कितना आसान ट्रिक हो गया। तो ये हम लोगों ने इसको तैयार किया। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, इस पे डिजिट बैठाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। तो 0 से लेकर 9 तक ने हमने डिजिट को यहां पे डाल दिया। अब सोच रहे होंगे कि 3 को क्या दिया हुआ, तो आप देखिए नीचे 3 को में हम क्या डाल देते हैं, एक्स्ट्रा, दिमाग लगाइए, सोना चांदी लगा देते हैं, सोना चांदी। तो सोना का मतलब हो गया गोल्डन, और चांदी का हो गया सिल्वर। और उसके बाद क्या करेंगे, नो कलर, कोई कलर पे नहीं डालेंगे इसको, डोटे डोटे, इसकी कोई डिजिट नहीं होती, याद रखना है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, अगला ट्रिक होता है। पहला ट्रिक तो समझ में आ गया, ये याद हो गया। दूसरा ट्रिक, डिजिट में 0 से लेकर 9 तक लेना है, और तीनों का डिजिट नहीं होता है। उसके बाद गुणांक आता है, मल्टीप्लेयर, क्या करना है, सब में 10 10 लगा दीजिए, और ये जो डिजिट दी गई है ना, सबकी पावर में डाल दीजिए, पावर में डाल के कैलकुलेशन कीजिए। जिसके पावर में 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1। जिसके 1 हो गया, 10 के पावर 1, 10 को 1 बार गुना 10 होगा, 10 को 2 बार गुना 100 होगा, 10 को 3 बार गुना 1000, ऐसे गुना करके निकालते जाइए आप। लेकिन तीनों का फिर लास्ट में डिजिट नहीं होगा। इसके बाद अगला कॉलम आता है प्रतिशत, परसेंटेज बोलते हैं, जिसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, त्रुटि सीमा बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें 0 से लेकर 9 तक में किसी का, याद रखना, 0 से लेकर 9 तक में किसी का टॉलरेंस परसेंटेज नहीं बनेगा, लेकिन ओनली 3 का, किसा इसका, तो गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो गोल्डन का क्या होगा, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, लगभग आपको ये ट्रिक याद हो चुका होगा। बीबी रोए जीबी के लिए, और वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ यहां पे ट्रिक दे दी गई है 0 से लेकर 9 तक। और उसके लास्ट में 3 को क्या होगा, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, याद रखना, गोल्डन सिल्वर, गोल्डन सिल्वर और नो कलर में आ जाएंगे आप। ये आपका ट्रिक हो गया आपका, और ये आपको आसानी से 0 से लेकर 9 तक है, 3 का वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद सबका 10 10 लगा देंगे यहाँ पे, इसके घात में चले जाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ चुका है सारे बच्चों को क्लियर। ट्रिक भी आप ध्यान से देख चुके होंगे सारे बच्चे, ट्रिक आपको ये दिखाई दिया। देखिए और सारी भी ट्रिक होती है, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उतनी लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं, एकदम आसान ट्रिक है ये आपका। तो ये सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं ध्यान से, चलिए इसको मिटाते हैं।
अब देखिए कार्बन कलर कोड जो हम लिखे हैं ये कैसे होते हैं। तो कार्बन कलर कोड एक बेलनाकार आकृति के होते हैं, एक बेलनाकार आकृति के जो बहुत छोटे होते हैं। इसको रंग के आधार पे इसको पहचान की जाती है, रंग के आधार पे इसको रंग के आधार पे पहचान की जाती है। ये बेलनाकार हो गए, बेलनाकार होते हैं। और हम क्या बोलेंगे, यहां पे 4 प्रकार की बैंड होते हैं, या आप इसको रिंग बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, रिंग बनाते हैं। ये देखिए 1 2 3 1 4 हो गए। एक का नाम हम क्या लिखते हैं, ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी, चौथे का नाम डी। यानी एक रिंग जो वलय बनाया है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से और चौथे को डी से लिखते हैं। अब देखिए ए बी जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ए बी जो है ना इसको हम डिजिट बोलेंगे। ये हमारे डिजिट की श्रेणी में आ जाएंगी। और हमारे जो सी है, सी ये किस में आएंगे, तो देखिए सी जो होते हैं ना ये 10 के घात में आते हैं। तो 10 के घात में हम लोग ले लेंगे। तो जितने बच्चे हैं सब ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ये 10 के घात में मतलब ये गुणांक में आ जाएंगे, गुणांक मल्टीप्लेयर में आ जाएंगे। हिंदी में लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। ए और बी अंक में आ जाएंगे, डिजिट में 80 गुणांक में आ जाएंगे। और डी जो होते हैं ये प्रतिशत में आ जाएंगे, परसेंटेज में आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या समझे, इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रतिरोध इक्वल टू, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं। आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो ए बी, तो ए इंटू बी, ए बी में गुना सी, ए और बी एक साथ रहेगा। ए बी मतलब ए बी गुना नहीं करना, ए बी एक साथ रहेगा, गुना सी, तो गुना सी लिख दिया हम लोगों ने। और सी के बाद यहाँ पे ओम लगा देना है। इसका प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओम लिख के उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में ए बी हो गया एक साथ, सी जो होता है वो गुना में रखना, सी गुणांक लिखा हुआ, सी गुना में। अब प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम हो गया। और डी बचा हुआ, डी प्लस, डी प्रतिशत में, तो डी जो प्रतिशत में होता है प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस यहाँ परसेंटेज लगा दिए। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, कार्बन कलर कोड का सारे बच्चे ने ध्यान से देखकर याद कर लिया। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, ए बी गुने सी ओम, ओम अब प्लस माइनस डी प्रतिशत। सारे बच्चों ने ध्यान से इसको पढ़ा और ध्यान से सारे बच्चों ने समझा और हम लोगों ने क्लियर किया। अब कुछ सोचते होंगे कि इसका मैथ कैसे बनेगा, कैसे न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। हम आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर कराएंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सारे बच्चों ने आज कार्बन कलर कोड के बारे में पढ़ा। अब आप अगला टॉपिक आता है कि इसका मैथ बनेगा कैसे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं लाल दिया हुआ है, भूरा पीला ले लीजिए, लाल पीला और नीला, 3 कलर दिया हुआ, लाल पीला, इसमें से कोई कलर पहले आप किसी को भी ले सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग लेने के बाद हम यहां पे लिख देते हैं, अब अगला सुनहरा, सुनहरा का प्रतिरोध निकालें। तो चलिए इसका प्रतिरोध देखिए कैसे निकालते हैं। लाल पीला नीला सुनहरा का प्रतिरोध निकाले। देखिए इसको प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप प्रतिरोध आर लिखिए, लाल, तो देखिए लाल जो होते हैं ना, शुरू में लाल आ रहा है, तो मान लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है ए वाला, ये लाल में चला गया। लाल को रेड बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, रेड हो गया। पीला को येलो बोल देते हैं। नीला, देखिए नीला को क्या लिखा गया, ब्लू, इसको बी से इंडिकेट कर देते हैं। तो ए या बी को एक साथ रखना है, ए या बी को, ए बी। तो देखिए रेड, रेड कितने नंबर पे आ रहा है, रेड 2 नंबर पे आ रहे हैं, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद लाल, उसके बाद क्या दे रहा है, पीला, तो पीला का मतलब येलो, तो येलो देखिए, तो येलो कितना पे आ रहा है, 4 नंबर पे, तो 4 यहां पे कर दीजिए। अब उसके बाद ए या बी हो गया। अब सी कह रहा है क्या, सी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। और सी नंबर पे कौन, लाल पीला नीला, नीला सी नंबर पे आ रहा है, तो नीला को देखिए यहाँ पे नीला, ब्लू 6 आ रहा है, 6, तो 6 नहीं लिखेंगे। सी नंबर में जो आएगा ए बी सी, जो सी नंबर पे आएगा इसको हम लोग, सी नंबर वाला क्या फॉर्मूला, सी नंबर गुणांक है, तो सी गुणांक है, तो गुणांक देखिए 6 नंबर पे गुणांक आ रहा है, 6 नंबर पे, ये नीला 6 नंबर पे, देखिए नीला 6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 को यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद से यहाँ पे ओम बना देंगे, ओम, और यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखिए प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस डी प्रतिशत, तो डी नंबर पे कौन आ रहा है, सुनहरा आ रहा है। तो सुनहरा में देखिए तो बाबू कौन है, गोल्डन, और गोल्डन प्लस माइनस 5%। आंसर तैयार।
सारे बच्चों ने समझ में आया? आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें। एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आपके पूछने वाले क्वेश्चन है। कैसे तैयार किया? लाल, पीला, नीला, सुनहरा, ऐसे दे देंगे और कहेंगे इसका प्रतिरोध निकाले। तो सबसे पहले ए बी सी डी लिख दीजिए आप। ए बी सी डी लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये लाल ए नंबर में, तो लाल देखेंगे, लाल देखिए तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे। पीला, पीला, अब पीला देखिए तो पीला 4 पे आ रहा है तो 4 लिख दीजिए। तो ए या बी लिखा गया, ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। अब गुना, तो गुना दे दिए सी, तो सी कौन है? नीला, तो सी नीला देखिए तो कौन है? नीला, नीला, नीला 10 के पावर 6। पता है सी को ना, सी को क्या बोलते हैं? सी को गुणांक बोलते हैं, सी को गुणांक। तो यहाँ पे ये गुणांक में चला गया। ओम, अब प्लस माइनस डी परसेंट, तो प्लस माइनस डी, तो डी कौन है? सुनहरा, तो सुनहरा का क्या दिया? प्लस माइनस 5% आंसर हो गया। हमें लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के पास भेजिए। और एग्जाम की चिंता नहीं करें, आपको हर टॉपिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन दी जाएगी जो एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम में एकदम क्लियर करेंगे। और हमें लगता है 2023 बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप खूब मन से पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद सारे बच्चों को, और अच्छे से एग्जाम दें।